हरि ओम अरुण जी। आदिश्वराय प्रणमामि तस्मै योनोपदिष्टा हठयोगविद्या विराजते प्रोन्नतराजयोगम् आरूढम् इक्षोरधिरोहिणी नास्ति माया समं पापं नास्ति योगात् परं बलम् नास्ति ज्ञानात् परो बन्धुर्नाहङ्कारात् परो रिपुः शोधनं दृढता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम् प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्तसाधनम् षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढम् मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामलाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षम् आत्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेवान संशयः धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिः लौलिकी त्राटकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत् अन्तर्धौती दन्तधौतिर्हृदधौतिर्मूलशोधनं धौतिं चतुर्विधां कृत्वा घटं कुर्वन्ति निर्मलम्। इस प्रकार हम लोगों ने श्लोक का उच्चारण करने का अभ्यास के बारे में सीखा कि किस तरीके से इन श्लोकों को याद करना है। और प्रथम उपदेश, प्रथम अध्याय जो है षटकर्म, प्रथम अंग जो है षटकर्म, उतने ये श्लोक हैं। 3 4 3 7 लगभग 6 7 श्लोक प्रथम अध्याय में हमको याद होने चाहिए। इनका अभ्यास हमें रोज करना चाहिए। षटकर्म के अंतर्गत 6 शुद्धि क्रिया का वर्णन करते हैं। धौती, भस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपाल भाती। धौती के अंतर्गत 4 प्रकार की धौती बताते हैं। अंतर धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधन। अंतर धौती 4 प्रकार: वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। दंत धौती 5 प्रकार: दंतमूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र के 2 प्रकार और कपाल रंध्र। फिर हृद्रौती के 3 प्रकार हैं: दंड, वमन, वस्त्र और मूल शोधन। बस्ती 2 प्रकार की: नेति एक सूत्र नेति, नौली भी एक प्रकार, त्राटक भी एक प्रकार, कपाल भाती 3 प्रकार की। वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम। वात क्रम जैसे हम लोग नाड़ी शोधन करते हैं व्यवहार में। व्युत क्रम नाक से पानी लेना, मुख से निकाल देना। शीत क्रम शीतकार करते हुए मुख से पानी लेना, नाक से निकाल देना। यह षट कर्म के अंतर्गत इतनी क्रियाएं बताई गई। इनका हमको ऐसे ही 2 4 मिनट में रोज बोलना चाहिए। इससे बार बार अभ्यास से चीजें पुष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने शुद्धि क्रिया को विस्तार से चर्चा किया है। जिसका क्लास छूटा है उनको पीछे का क्लास जरूर सुनना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आज का हमारा जो विषय है आसन है। आसन महर्षि घिरण्य के द्वारा जो आसन बताया गया है, आसन दूसरे अंग पर आसन का वर्णन करते हैं। 7 अंग हैं और योग के अंगों में दूसरा अंग आसन का वर्णन करता है। आसन
वैसे तो स्वात्माराम जी ने 15 आसन बताया है, लेकिन महर्षि घेरण्य ने 32 आसन का वर्णन किया है। तो राजा चंड कपाली को महर्षि घेरण्य शुद्धि क्रिया बताने के बाद आसन की शिक्षा देते हैं। योगाभ्यास में शुद्धि क्रिया सबसे जरूरी विषय है। उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। महर्षि घेरण्य की एक विशेषता यह है कि यह सीक्वेंस से फॉलो करने की बात नहीं करते हैं। आस आपने शुद्धि क्रिया कर लिया, फिर मन कर रहा है प्राणायाम कर लीजिए, नहीं प्राणायाम नहीं है तो ध्यान कर लीजिए, या आसन करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन स्वात्माराम जी ने बाउंडेशन किया है कि एक एक सीढ़ी से ही जाना है। लेकिन इन्होंने कंपलसरी किया है शुद्धि क्रिया करना है, और स्वात्माराम जी ने कंपलसरी नहीं किया है। स्वात्माराम जी ऑप्शनल करते हैं। हठ प्रदीपिका ऑप्शनल करती है शुद्धि क्रिया को, जरूरी है तो करिए। वात पित्त कफ इम्बैलेंस की स्थिति में है तो शुद्धि क्रिया करे, नाड़ी शुद्ध नहीं है तो शुद्धि क्रिया करें। ठीक है, तो हम लोग शुद्धि क्रिया के विषय को अच्छे से समझ लिए। आसनों की चर्चा करते हैं। जो श्लोक बताया गया, षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत दृढ़म। आसन से दृढ़ता आती है। प्रश्न आता है आसन से क्या प्राप्त होता है, तो दृढ़ता आती है। जब ये श्लोक हमें याद होगा तो याद करने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः ही हमारे मुख से निकल जाएगा। आसनों के विषय में वर्णन मिलता है कि आसनों की शिक्षा सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को दी थी। परंपरा के अनुसार 84 लाख आसन हैं। 84 लाख आसन, क्या कह रहे हैं? 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख शरीर है। तो उन्हीं शरीरों के बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि परंपरा के अनुसार 84 लाख आसन है। 84 लाख आसनों को कोई जानता नहीं है। इनमें से 84 प्रमुख आसन हैं। 84 लाख तो हैं, लेकिन प्रमुख कितने हैं? 84 आसन को आज हम जानते हैं, जिनकी शिक्षा समाज में दी जाती है। शुद्धिकरण के बाद, शुद्धि क्रिया का अभ्यास करने के बाद आसनों का अभ्यास शारीरिक स्थिरता एवं दृढ़ता के लिए किया जाता है। यहाँ दृढ़ता का भी अर्थ है शरीर का स्थिर होना। दृढ़ता का मतलब क्या है? शरीर का स्थिर होना। अभी हम ध्यान करने वाले हैं, आगे प्राणायाम करने वाले हैं, तो उसके लिए शरीर का स्थिर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान या प्राणायाम शरीर की स्थिरता की स्थिति में ही किया जा सकता है। शरीर स्थिर नहीं है तो हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। शरीर को स्थिर रखना जरूरी है। तो यहाँ दृढ़ता का तात्पर्य स्थिरता है। आसन शरीर की एक स्थिति है। आसन शरीर की एक स्थिति है। जब हम शरीर की एक स्थिति में लंबी अवधि तक बिना किसी तनाव के, बिना किसी शारीरिक कष्ट के, बिना किसी हलचल के सुख पूर्वक रह सकते हैं, तब वह स्थिति क्या है?
आसन कहलाती है। महर्षि पतंजलि ने तो स्पष्ट कहा है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता हो, सुख हो, वही आसन है। अगर गतिशील स्थिति में है, मोमेंट कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं, तो वो आसन नहीं है, वो क्या है? एक्सरसाइज है, व्यायाम है। शुरू में हम हठ योग के ग्रंथों के हिसाब से जो हठ योग के अभ्यास करते हैं, उसमें शरीर को लचीला बनाने के लिए गतिशील इस मोमेंट वाले आसन का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन वो ही लक्ष्य नहीं है हमारा। आसन हमारा लक्ष्य है स्थिरता को प्राप्त होना। जब हम एक लंबे समय तक अपने शरीर को एक स्थिर आसन में रखने का प्रयास करते हैं, तब शरीर की मांसपेशियों में दर्द, तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण विक्षेप की स्थिति आती है। अर्थात वो जो महाभूतों की बात आती थी, उनके गुण धर्म स्वभाव हमको क्या करने लगते हैं? विचलित करने लगते हैं, दुख देने लगते हैं। और ये तो आसन का उद्देश्य तो है नहीं, दुख प्राप्त करना, द्वंद्व सहना। तो यह आसन, इसलिए महर्षि घेरन राजा चंड कपाली को शारीरिक स्थिरता के लिए कितने आसनों का वर्णन करते हैं? 32 आसन। वे कहते हैं कि इस जगत में जितने प्राणी हैं, उन सभी की सामान्य शारीरिक स्थिति को आधार बनाकर एक एक आसन की खोज की गई है। तो और एक बात है कि यहाँ पर जो आसन बताए गए हैं, 32 आसन बताए गए हैं, कि यह मतलब नहीं है कि उन्हीं 32 आसनों का ही अभ्यास हमें करना चाहिए। यह 32 आसन अंतिम अंतिम स्थिति है। अब कोई आसन महर्षि घेरन ने बताया है, तो उस आसन तक पहुंचने के लिए भी हमें बहुत से आसन करने पड़ते हैं। इन आसनों का अभ्यास, जैसे नौली क्रिया का वर्णन कर दिया, क्रिया है, नौली क्रिया है, तो क्या नौली हम तुरंत नौली शुरू कर देते हैं? नौली क्रिया करने के पहले बहुत सी प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं। वैसे ही यहाँ जो आसन बताया गया है महर्षि घेरण्य के द्वारा, ये सब प्रारंभिक स्थितियां नहीं हैं, अंतिम स्थितियां हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में और बहुत से आसन हो सकते हैं, तमाम प्रकार के आसन होते हैं, जिनका अभ्यास हमको किसी एक्सपर्ट के निरीक्षण में करना होता है। अंतिम स्थिति के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है। तमाम अभ्यास के बाद हम अंतिम स्थिति पर पहुंचते हैं, और उस अंतिम स्थिति को पहुंचने के लिए अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। तो सिद्धासन में ही सामान्य रूप से तीन प्रकारांतर पाए जाते हैं। हठ योग की अन्य पुस्तकों में भी उनका वर्णन है। मतलब कोई भी आसन करने के लिए हमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे शीर्षासन ही करना है, तो हम डायरेक्ट शीर्षासन पे नहीं पहुंच जाते हैं। एक एक आसन हम करते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो द्वितीय उपदेश, द्वितीय अध्याय, प्रथम श्लोक क्या कहते हैं महर्षि घेरन? आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः चतुरशीति लक्षणानि शिवेन कथितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽनं शतं कृतम्
तेषां मध्ये मर्त्यलोके द्वात्रिशदासनं शुभम्। महर्षि घिरण्य कहते हैं, संसार में जितने जंतु हैं उतनी ही संख्या आसनों की है। भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं, उनमें से 84 आसन श्रेष्ठ हैं। उन 84 आसनों में भी 32 आसनों को अति विशिष्ट और शुभ कारक समझना चाहिए। तो कहीं अगर प्रश्न पूछा जाता है कि आसनों की संख्या कितनी है, तो भगवान शिव के द्वारा 84 लाख आसन कहे गए हैं। उन 84 में लाख में 84 आसन श्रेष्ठ हैं। उन 84 आसनों में भी 32 अति विशिष्ट हैं। महर्षि घिरण्य ने 32 का वर्णन किया है, स्वात्माराम ने 15 का वर्णन किया है। और वैसे आसन शब्द देखें तो आसन जिस पर हम बैठते हैं उसको भी आसन कहते हैं, जिस स्थिति में बैठते हैं उसको भी आसन कहते हैं। जिस पर बैठते हैं वो भी आसन है, जिस स्थिति में बैठते हैं वो भी आसन है। तो महर्षि घिरण्य के द्वारा 32 आसन बताए गए, जिसमें 15 आसन तो स्वात्मा राम जी के द्वारा ही बताया गया है, वही सेम 15 आसन है। कौन कौन से स्वात्मा राम जी के द्वारा 15 आसन कौन से बताए गए? स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुर आसन, मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। इस प्रकार महर्षि हिरण्य ने उन 15 आसनों को लेते हुए 32 आसन का वर्णन किया। तो हमें जरूरी नहीं है कि महर्षि घिरण्य के 32 आसन को हम लोग पढ़ें, महर्षि घिरण्य के 32 आसन को हम लोग जानें, यह जरूरी विषय नहीं है हम लोगों के लिए। 15 वो तो पता होने चाहिए। महर्षि घिरण्य स्वात्मा राम ने जो बताया है वे 15 तो हमें स्पष्ट रूप से पता होने ही चाहिए। और जो बाकी आसन मिलता है महर्षि घिरण्य के द्वारा, उनमें हमको क्या क्या चीज, कौन कौन से आसन पता होने चाहिए? 2-3 पॉइंट है, उन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। 15 आसन के बाद इनके टोटल आसनों की संख्या 32 बताई, जिसमें है 16 नंबर मुक्त आसन, 17 वज्रासन, 18 गुप्त आसन, मत्स्यासन, गोरक्षासन, 21 योगासन, फिर उष्ट्रासन, संकट आसन, वृषासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, उत्कट आसन, शलभ आसन, मकर आसन, भुजंग आसन, गरुड़ आसन और वृक्षासन। ये तमाम आसन हम लोगों को 32 आसन टोटल बताए इन्होंने। इन 32 आसनों में कुछ डिफरेंस थोड़ा सा है। जैसे हठ प्रदीपिका में कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन किसको बोला गया है? हठ प्रदीपिका में कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन कौन मत्स्येंद्र सा है? मत्स्येंद्र सर अर्धमस्तेंद्र। मत्स्येंद्र आसन। हाँ, मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन बताया गया है, कुंडलिनी जागृत करता है। वहीं घिरण्य में, घिरण्य संहिता में
किसको बताया पश्चिम गया है? सर सर पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तानासन। हम्म। भुजंगासन। पश्चिमोत्तानासन। हाँ, नोट मुझे करें, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। घेरण्य के द्वारा भुजंग आसन को कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन बताया गया है। यह मत्स्येंद्र आसन नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है कि एक पॉइंट कोई और है। कुंडलिनी जागरण हो गया। चलिए ऐसे एक एक आसनों को हम देखते हुए चलते हैं। जैसे सिद्धासन का वर्णन, पहले आसन सिद्धासन के रूप में इन्होंने वर्णन किया है। तो इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। जो चीजें वहां पे बताई गई हैं, स्वात्माराम जी के द्वारा बताई हैं, वही चीजें हैं। कहा क्या कहा है? इसका अभ्यास सिद्ध होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहला नंबर आसन है जिसमें 7 और 8 नंबर श्लोक में बताया है। इसके टेक्निक पे भी बहुत हमें महत्वपूर्ण विषय नहीं है हमारे लिए अभी के समय में। और इनमें हमें अंदर के श्लोक भी याद करने का विषय नहीं है ये सब। ठीक है। लेकिन हमें उन 15 आसनों को स्पष्ट हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से? हठ प्रदीपिका के 15 आसन। अगर वो 15 आसन हमें पता होंगे तो हम आराम से एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो वो 15 आसन अगर हमें पता है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट कर सकते हैं, छांट सकते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कौन से आसन का वर्णन हठ प्रदीपिका में किया गया है, या कौन से आसन का वर्णन हठ प्रदीपिका में नहीं किया गया है, या कौन सा आसन घेरन संहिता में बताया गया है, कौन सा आसन घेरन संहिता में नहीं बताया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसको हमें समझना है, बुद्धि के स्तर पे जानना है कि कौन कौन से आसन हैं। और 32 आसन के नाम याद कर पाना संभव नहीं है अभी के समय में। 15 आसन ही याद हो जाएं हमारे लिए, वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन भुजंग आसन। और मकर आसन को कहा गया है जठराग्नि प्रज्वलित करता है। मकर आसन को बोला गया है जठराग्नि प्रज्वलित करता है। और उत्कट आसन, गरुण आसन, वृक्षासन, थोड़ा सा इन लोगों के नाम हमें ध्यान में होने चाहिए कि कौन कौन से आसन बताए गए हैं। और इसका एक सरल हम आपको उपाय बताएं, याद करने का तरीका बताएं। तो जब भी आसन का अभ्यास तो ज्यादातर लोग करते ही हैं, जब हम आसन का अभ्यास या करवाएं तो उस दौरान हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी आसन हम कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो ये आसन घेरण्य में बताया गया है कि नहीं बताया गया है। जैसे हम लोग वृक्ष आसन का अभ्यास करवाते हैं, गरुण आसन का अभ्यास करवाते हैं, भुजंग आसन का अभ्यास करवाते हैं, मकर आसन का अभ्यास करवाते हैं, शलभ आसन करवाते हैं, उत्कट आसन करवाते हैं, मंडूक आसन, उत्तान मंडूक। तो ये सब हमें ध्यान में होना चाहिए, ये आसन बताए गए हैं यहाँ पर। बस इतना ही हमारे लिए आसन के संदर्भ में जरूरी है। ठीक है। सर्व रोग नाशक, सर्व रोग नाशक बोला गया है, पद्मासन को बोला गया सर्व रोग नाशक। भद्रासन, सिंहासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, इन सबको बोला है सर्व रोग नाशक है ये।
और ये 3 आसन ऐसे बताए हैं: मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन। सिद्धि प्रदायिनी, सर्व सिद्धि प्रदायिनी, सारी सिद्धि प्रदान करने वाला आसन है, सिद्धि को प्रदान करने वाला आसन है। तो कुछ और इस संबंध में नहीं है, किसी का प्रश्न है आसन से संबंध में तो बताएं। सर ये जरा आपने अभी जो कहा तो वो सर दोबारा रिपीट करेंगे, सर्व रोग नाशक और सर्व सिद्धि। सर्व रोग नाशक में वो कौन पद्मासन कौन? को बोला है। हाँ जी। पद्मासन, भद्रासन, जी। सिंहासन, मत्स्यासन। अच्छा। और सर्व सिद्धि प्रदान करने सिद्धि वाली? प्रदायिनी मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन। यह सिद्धि, 3 आसन सिद्धि से संबंधित बताया है। सिद्धि प्रदान करने वाला आसन मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन। तो नोट करने का विषय है, हम नोट बनाएंगे तो उसमें तो मेंशन करेंगे इन चीजों को। और आसन से संबंधित यहाँ कुछ भी नहीं है। और किसी का कुछ प्रश्न है तो बताएं। घिरण्य सर संहिता में ज्योति जी बताइए। सर आसनों के नाम सर जैसे कि हम मतलब जो मंत्र हैं सर उनको याद करके आसनों के नाम याद हो सकते हैं। क्या, कौन से मंत्र से? जैसे कि आसनों के जो मंत्र हैंगे हम मतलब जो मंत्र को यदि डेली डेली रिपीट करेंगे ना, मतलब अपने अपने अनुसार जो भी याद करते हैं तो सर याद हो जाते हैं सर, एक दो बार मतलब अच्छे से ध्यान से याद करते ये हैं तो। श्लोक जो बताए गए हैं आसनों के, हाँ सर, इनकी बोल रही मैं। आसनों के श्लोक के बारे में बोल रही हैं। जी सर। थोड़ा सा मुश्किल होता है ज्योति जी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो संस्कृत से बहुत लगाव नहीं है, तो उनको बात समझ में नहीं आती है। तो इस स्थिति में हमें जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उन्हीं को याद करें, लगभग 20 श्लोक। उन्हीं 20 श्लोक का रोज अभ्यास करें। तो रोज रोज सुनते सुनते अगर हम आसनों के भी श्लोक का उच्चारण शुरू करेंगे तो हमको लगभग आधा घंटा पूरे ग्रंथ का श्लोक का उच्चारण करने में लग जाएगा। व्यक्तिगत कोई चाहे तो याद कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। जो है इस ग्रंथ की बात है, अठ प्रदीपिका या घरण संहिता की, तो उसी से उतना ही हम अध्ययन करें। शुद्धि क्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने 7 क्लास शुद्धि क्रिया पे चर्चा की। योग का जो प्रथम अंग शुद्धि क्रिया है उस पे हमने 7 दिन चर्चा किया है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण था। आसन हठ प्रदीपिका का ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हठ प्रदीपिका में डिटेल डिस्कशन किया था एक एक आसन पर। घिरण्य में आसन की जहां तक महत्ता है बस इतनी ही है ये। और 15 आसन से ही संबंधित पूछे जाते हैं, संख्या क्या है, इन आसन से प्राप्त क्या होता है, बस इतनी ही है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो 5 मिनट के अंदर जानने वाली है। ठीक है। भैया आसन, सुखासन को इसको मुक्तासन भी कहते हैं विरण संहिता में। हाँ सुखासन को यहाँ क्या बोला गया है? जैसे सुखासन होता है वही उसी को बोला है मुक्तासन। ठीक कहा आपने, मुक्तासन सुखासन के समान ही है। वशिष्ठ संहिता में इसका वर्णन मिलता है। मुक्तासन सुखासन के समान है, लिख सकते हैं, और इसको हम भी नोट कर लेते हैं। अगर प्रश्न आता है कि योग के कितने प्रकार हैं, तब क्या उत्तर होगा? योग के कितने प्रकार हैं? हाँ जी। तो वहाँ ऑप्शन निर्भर करता है कि कितने प्रकार बताए गए हैं। ठीक है। अष्टांग योग की बात होती है,
हठ योग की बात होती है, महर्षि घेरण्य के योग की बात होती है, या स्वात्माराम जी के योग की बात होती है। तो ये सब डिपेंड ऑन क्वेश्चन और ऑप्शन पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि सप्ताह योग का वर्णन गृह संहिता में दिया, तो पूछेंगे कि सप्ताह योग का वर्णन किस ग्रंथ में दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। ऐसे हम प्रश्न व्यवहार में आप हमसे पूछ सकते हैं कि योग के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो अब उसका जवाब अगर व्यवहार में कोई देगा तो अष्टांग योग महर्षि घेरण्य के पतंजलि के द्वारा बताया गया है। महर्षि घेरण्य ने सप्तांग योग का वर्णन किया है, महर्षि स्वात्माराम जी ने चतुरांग योग का वर्णन किया है। तो ये प्रश्न पर निर्भर करता है और जवाब भी निर्भर करता है। ऑप्शनल में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। इसमें राजयोग और हठ योग भी हो सकता है क्या प्रकार में? हाँ, अब है ना, 4 अंगों का चतुर्थंग योग, योग भी मंत्र होगा। योग, लय योग, हाँ, हठ योग, तदंग योग भी राजयोग। होगा। हाँ, वैसे 4 मूल अंग। तो सर 6 प्रकार के बताए गए हैं, पढ़ा था मैंने। क्या बताया तो गया है? सर 6 प्रकार के बताए गए हैं मूलतः। हम्म, देखें, गोरख संहिता है ना, वहां पे षडांग योग का वर्णन मिलता है। उपनिषद है, ज्ञान बिंदु उपनिषद है, वहां षडांग योग का वर्णन मिलता है। तो वो बताया ना, ग्रंथ ग्रंथ के हिसाब से हम अगर वैसे व्यवहार में जवाब दे रहे हैं तो हम ग्रंथ का रेफरेंस लेके बताएंगे कि इस ग्रंथ में इतना अंग बताया गया। जैसे सर ये अभी मान लीजिए गूगल पे भी डालते हैं तो योग के आयाम, योग के प्रकार जो हैं वो आते हैं, राजयोग, हठ योग, लय योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, बस 6 हम्म आते हैं। हम्म। तो तो ये गूगल बहुत विश्वसनीय नहीं है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। जो है हमारा सिलेबस है, और हम जो भी यहाँ पे प्रश्न आता है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, कौन से ग्रंथ के अकॉर्डिंग आता है, तो वहां से हम जवाब देते हैं। हाँ? भगवत गीता के हिसाब से भी पूछा जा सकता है सर कि भगवत हाँ गीता बिल्कुल, भगवत गीता के अनुसार कितने प्रकार के योग बताए गए हैं, तो वही तो बताया कि ग्रंथ ग्रंथ के हिसाब से पूछा जाता है, ऐसे सामान्य प्रश्न नहीं आएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। और किसी का प्रश्न, जित पीछे के क्लास जो भी छोड़े हुए हैं, नहीं किया है, उनको जरूर सुने। बहुत महत्वपूर्ण था पीछे का क्लास। वो कहाँ मिलेगी सर? यूट्यूब पर है, टारगेट जेआरएफ योग करके एक चैनल है, वहां पर पीछे की सारी क्लास है। और किसी का प्रश्न आसन से संबंधित? भैया, ये आगे वाले चैप्टर में ऐसा प्रश्न आएगा कि ध्यान के लिए कितने आसन बताए गए हैं? जो 4 आसन बताए हैं वो ध्यान में बताएंगे या फिर आसनों में इसका वर्णन किया जाएगा? हाँ, ध्यानात्मक आसन। हाँ देखें, अच्छा विषय है कि एक आता है प्रश्न कि आसन जो हैं इनका वर्णन कुछ किया गया है। कुछ ध्यानात्मक आसन है, कुछ शरीर संवर्धनात्मक आसन है, एक है विश्रांति कारक आसन। ठीक है, शरीर संवर्धनात्मक आसन जो हमारे शरीर की टोन को, क्षमता को मजबूत करने का काम करते हैं, मसल्स को मजबूत स्ट्रांग करने का काम करते हैं। संवर्धनात्मक आसन, ये कैवल्य धाम के द्वारा इस तरीके का ग्रुपिंग किया गया है। प्रश्न भी बनता है कभी कभी। और ध्यानात्मक आसन में क्या क्या है, जैसे स्वस्तिक आसन है, सुखासन है, जिसको यहाँ मुक्तासन कहा गया है, भद्रासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है। ये सब आसन कैसे हैं? ध्यानात्मक आसन है। और जो आसन का वर्णन मिलता है, शरीर संवर्धनात्मक आसन है, मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमतान आसन, मयूर आसन,
धनुरासन, उत्तान कूर्मासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, वीरासन, गोमुख आसन, ये सब क्या हैं? ये सब शरीर संवर्धनात्मक आसन है। एक है शिथिल विश्रांति कारक आसन। विश्रांति कारक में हम हर स्थिति में, जब स्टैंडिंग आसन करते हैं तो वहां भी खड़े होकर रिलैक्स करते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होते हैं। विश्रांति कारक रिलैक्स आसन है। आरामदायक स्थिति में खड़े हो जाते हैं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। लेकिन जब आसन बैठ कर रहे हैं तो वहां भी दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके पूरे शरीर को ढीला कर देते हैं, गर्दन को ढीला कर देते हैं, रिलैक्स करते हैं। शव आसन है, लाई डाउन पोजीशन में शव आसन में रिलैक्स करते हैं। और प्रोन पोजीशन में आसन कर रहे हैं तो मकर आसन में रिलैक्स करते हैं। तरह तरह ये क्या है? रिलैक्स विश्रांति कारक आसन है। तो ये आसनों को 3 भागों में बांटा गया है और इनसे संबंधित प्रश्न आता है, कौन से आसन से क्या लाभ मिलता है। वो डिजीज स्पेसिफिक जो आसन है, समस्याओं से संबंधित, उस पे भी 1-2 क्लास हम चर्चा करेंगे। कुछ आसनों को लेंगे या बीमारी वाइज लेंगे, कौन से बीमारी में कौन सा आसन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो फिर उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। और आसन से संबंधित कुछ प्रश्न है तो बताएं। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर जैसे हट प्रदीपिका में जब हम पढ़ रहे थे तो आपने ये बताया था कि ऑर्डर में आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे 15 आसन है तो हमें 15 आसन ऑर्डर वाइज याद होना चाहिए। हाँ तो हाँ। क्या इसमें संभावना है सर संहिता में? ऑर्डर वाइज यहाँ पे नहीं पूछेंगे, लेकिन हट प्रदीपिका का याद होना बहुत जरूरी है। इसमें तो नहीं पूछेंगे जिस तरह से? नहीं, इस तरीके से प्रश्न नहीं बन सकता है अभी कि सीक्वेंस पूछ लें कि घेरण संहिता का सीक्वेंस क्या है आसन का। हाँ हाँ जी ये सर। अभी इस तरीके का संभव नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो हम यहीं पर आज आसन की क्लास के साथ में ही इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट जो अंग है योग का, उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, हरिओम, धन्यवाद सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम।